हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्गमूल क्या है, वर्गमूल किसे कहते हैं और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो ये समझ लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर आप लोग अंत तक वीडियो देख लेंगे। 4 क्वेश्चन मैं हल कराऊंगा, ठीक है। लास्ट का जो चौथा क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसको मत छोड़िएगा। और आप शुरू से अंतिम तक अगर इस वीडियो में बने रहेंगे तो पक्का है, गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग वर्गमूल चुटकियों में निकाल लेंगे, ठीक है, और समझ भी जाएंगे वर्गमूल है क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो 16 का वर्गमूल मैंने लिखा है, 16 का वर्गमूल। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 16 और उसके ऊपर वर्गमूल का ये चिन्ह लगा दो, ठीक। ये 16 नहीं है, ये पूरा ये 16 का वर्गमूल है। तो इसमें जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4, ठीक। 4 × 4 लिख दिए। 16 को 4 × 4 भी लिख सकते हो, 4×4 = 16। अब जब दो संख्याएं आपस में गुणा होती हैं और इसके ऊपर ये चिन्ह लगा होता है वर्गमूल का, तो हम उस संख्या को बाहर ले सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि 16 का वर्गमूल निकालो, तो इसका मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूँ ऐसी संख्या बताओ जिसको 2 बार आपस में गुणा करने पर 16 आई है, तो 4×16। अगर मैं ये कहूँ 9 का वर्गमूल निकालो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कौन सी संख्या है जिसको आपस में गुणा करने पर 9 होता है, तो तुम लोग कहोगे 3। तो 16 का वर्गमूल तो 3 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 49 का समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वर्गमूल बताओ, तो तुम लोग कह दोगे कि 7 वो संख्या है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 49 आता है। तो 49 का वर्गमूल किसको कैसे लिख सकते हो, 49 के ऊपर ये ओढ़नी उड़ा दो, ये चिन्ह जो है वर्गमूल वाला उड़ा दो इस पर। तो इसको हमें पहले से पता है, मतलब कि हम जानते हैं 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 49 हो जाएगा। तो 7 का वर्गमूल क्या होगा, हो गया आपका ये, अरे 49 का वर्गमूल 7 हो गया। इसी तरीके से 4 का वर्ग जो है 4 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हो, और 4×16। जब किसी चीज़ के ऊपर स्क्वायर लगी रहती है, पावर 2 लगी रहती है, जितनी बार पावर लगी रहे उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अभी 3 पावर लगी होती तो 3 बार मल्टीप्लाई करते, 4 का गुणा 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करते, और यहाँ पर 2 बार करेंगे। तो 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्ग 16, 49 का वर्गमूल 7, 7 का वर्ग 16, 576 है यहाँ पर। 576 का वर्गमूल क्या होगा, अब यहाँ पे हम फंस जाएंगे। हमको पता ही नहीं है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करने पर 576 आता है, ठीक। तो इसी के लिए वर्गमूल आता है, वर्गमूल के निकालते कैसे हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम फंस चुके हैं, तो अब इसको हम करने वाले हैं, अब हम आपको सिखाने वाले हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल कैसे निकालें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद होना चाहिए कि 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद कर लीजिए। यही यूज़ में आएगी जब हम इसको निकालेंगे, बड़े बड़े वर्गमूल जैसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए। कहाँ भी इसका यूज होगा भी हम बताने वाले हैं आगे। तो हमारे पास जो सवाल था जिसमें हम अटक चुके थे, वो सवाल था 576, ठीक। इसका वर्गमूल हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरफ से गिनती के लास्ट वाली तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं, दो का। तो 2 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे एक ही गिनती है तो इसका जोड़ा नहीं बन पाया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन जो है ऐसे खींचेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम उस संख्या को लिखेंगे कि जिसको उसी नंबर से गुणा किया जाए तो 5 से कम आए। देखो 2 दूना 4, 2 एक ऐसा नंबर है जिसको 2 से गुणा करोगे तो 5 से कम आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम 2 लेंगे और 2 दूना 4, 2 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 4, 4 यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पर ये लाइन खींच लेंगे। और जैसे 2 दूना 4 लिखा ना, तो यहाँ पे भी 2 लिखना है आपको, एक बार यहाँ 2 लिखना है फिर यहाँ 2 लिखना है, ठीक। और ये वाला यहाँ पे जुड़ेगा, 2 दूना 4 ये जुड़ चुका है और इसमें से घट चुका है ये, तो 5 में से 4 गए 1, ठीक। अब हम क्या समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्या करेंगे, जैसे भाग में होता है, जैसे ये सॉल्व हो चुका है यहाँ तक, तो आगे बढ़ते हैं ना, एक एक नंबर उतारते हैं। तो यहाँ एक नहीं उतरता, यहाँ पे 2 नंबर एक साथ उतरेंगे, 2 संख्या एक साथ। तो यहाँ क्या उतरा है 76, 176। अब हम यहाँ पर ऐसा नंबर लिखेंगे कि जिससे हम उसको गुणा करें इस चीज़ को, तो 176 आ जाए।
तो देखते हैं कि 6 लास्ट में किसके आता है। 2 का वर्गमूल यहाँ 2 लिख दोगे तो 4 आ जाएगा लास्ट में, और 2 लिखोगे तो 82 तक जाएगा। हमें इसके थोड़ा नज़दीक जाना है, ठीक है। 3 लिखोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 4 लिखोगे तो 6 आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे हम 4 अगर लिखें, यहाँ पर अगर हम 4 लिखें, ठीक, और फिर यहाँ पे 4 लिख दिए तो 4 से हमें इसको गुणा भी करना है, 4 से हमें इसको गुणा करना है। तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे भी 4 लिख देते हैं और इसको गुणा करो, गुणा करके देखते हैं। 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 17 176 आ गया, ठीक। तो 176 यहाँ हम लिख देंगे, हो गया, ठीक। यहाँ माइनस कर दो, 176 में से 176 चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ वाला जो संख्या लिखी है, ये वाली संख्या, यही अपना क्या हो जाएगी, वर्गमूल हो जाएगी। तो वर्गमूल क्या निकलेगा यहाँ का, वर्गमूल 576 का क्या आया, 24। 576 का वर्गमूल क्या निकला, 24। चलो 3 क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। तो समय का ध्यान देते हुए जो है मैं सोच रहा हूँ आप लोग को 2 क्वेश्चन और करा दूँ, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। मगर ये समझ लो कि ये 3 क्वेश्चन में आप लोग बिल्कुल एकदम फर्राटा हो जाओगे, समझ जाओगे, एकदम फर्राटा हो जाओगे कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान में देना, मतलब इसको ध्यान में रख के रहना कि इसका क्या होता है। अब हमें 1024 का वर्गमूल निकालना है। मतलब निकालना क्या है इसमें कि वो संख्या हमें प्राप्त करनी है जिसको आपस में गुणा करने पर 1024 आता है, ठीक। तो वो संख्या हम प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, इनका जोड़ा बना लो। देखो अब तो आपकी यहाँ तक जोड़ा बन गया लास्ट तक। तो अब यहाँ पर हम ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको लिखने के बाद जब उससे हम उसी को गुणा करें तो 10 से कम आए, ठीक, 10 से ऊपर ना जाए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 2 लिखोगे 2 दूना 4, 10 से कम आ रहा है, और 3 लिखोगे 3 त्रिका 9, मतलब एकदम भाग की तरह है ये, थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ 3 लिखोगे तो क्या आएगा, 3 त्रिका 9, ठीक। अब यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा, जो कि ये 3 प्लस हो जाएगा। और आपको जो है फिर यहाँ पर भाग की तरह माइनस करना है, तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस, इसको जोड़ लो, ये हो गया 6। अब यहाँ पर 2 संख्याएं एक साथ उतरेंगी, भाग में एक संख्या उतरती है और वर्गमूल में 2 संख्या उतरती है, ठीक। तो यहाँ उतर आई 2 संख्या 24। अब हमको यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है 6 के आगे कि अगर हम उससे उसको मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे 61 लिख दिया तो फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने 61 लिख दिया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 ही आ जाएगा, 124 आएगा नहीं। 62 लिख दिया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 124 आएगा। आ गया यार, ये तो 124 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, और 124 मल्टीप्लाई करने पे आ गया, यहाँ माइनस लगा दो, और ये 124 में से 124 चला गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक। जब यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब कि ये पूर्ण वर्गमूल है, मतलब पूर्ण वर्ग है ये। जब यहाँ पे कुछ नहीं बचता है लास्ट में, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है, ठीक। इसको पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो अब यहाँ पे नीचे 2 लिखो या ना लिखो, हमें तो ये मिल चुका है, यहाँ कट्टू कुट्टा मिल गया, यहाँ ऊपर हमें 32 मिल गया। तो 1024 का वर्गमूल आ गया 32। अब लास्ट वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक, जहाँ पे लड़के फंस भी सकते हैं, चलो इसको यहीं पे करा देते हैं, यहाँ पर इधर, ठीक, इसको हटा दो इधर। तो एक लाइन यहाँ खींचा, एक लाइन यहाँ खींचा, जोड़ा बनाओ, तो लास्ट में हमें 1 मिला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या लिखेंगे 1 से ऊपर ना जाए, तो वो संख्या 1 ही है। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा, और हमें यहाँ पे भी 1 लिखना है, ठीक, जो कि यह ये वाला जुड़ जाएगा। 1 से 1 चला गया, घटाओगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 1 1 जोड़ लोगे, 2 आ जाएगा। अब यहाँ 2 संख्या एक साथ उतरेगी, 10। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखोगी, अगर उसी से मल्टीप्लाई करो तो ये 10 के ऊपर ना जाए। जैसे हम 2 है यहाँ पर, अगर 1 लिख दोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 21 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 10 ऊपर नहीं जाना है, तो 0 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 0 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ये वाला 0 प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 0 से मल्टीप्लाई करोगे 20 का, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। लो, चाहे 2 0 लगा, चाहे 1 0 लगा, तो कोई मतलब नहीं, 0 कितने भी लगा सकते हो। जब प्लस
माइनस करोगे यहाँ पर तो 10 में से 0 माइनस हुआ तो 10 ही आया। अब ये 25 बचा था, 25 यहाँ उतार लो, और ये इनको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। अब यहाँ पे कौन सी संख्या हमें लिखनी है जिसको हम गुणा करें तो 1025 आ जाए। तो यहाँ पे ऊपर जाओ, ये जो है यहाँ पे देखो 5 लिखा है ना, तो 5 के वर्ग में 25 आता है, लास्ट में 5 आता है, और किसी में 5 नहीं आता, तो हम 5 रख के देख लेते हैं। ठीक, जब हम 5 रख के देखेंगे तो इसको इधर करते हैं, 5 25, 5 0 0 और 25 का 2 यहाँ लिख देंगे, 5 दूना 10 हो गया। ये तो आ गया, तो ये तो आ गया भाई, तो 1025 हो गया, और ये कट गया, माइनस हो गया, ख़त्म। तो इसका वर्गमूल कितना निकला, 1025 का। इसको इस तरह लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, वर्गमूल निकला है 105। ठीक, इसी तरीके से इसका भी लिख सकते थे आप, ये 32 वाले का, 1024 का वर्गमूल 32, और ये तो मैंने लिख ही दिया है, 576 का वर्गमूल 24। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वर्गमूल करना आ गया होगा, आप लोग सीख गए होंगे। क्वेश्चंस आप लोग क्या करो, जैसे आपके पास क्वेश्चंस नहीं है ना, तो उसमें जाओ, कैलकुलेटर में जाओ मोबाइल के, और कुछ नंबर्स को उसी के नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, जैसे 34 35 36 जो भी हो, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, जो संख्या आए तो उसका वर्गमूल निकाल लो। तो इस तरह आप लोग हल करने की कोशिश करिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आई। वीडियो अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।